हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फार्माकोलॉजी की यूनिट 8 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 8 का नाम है ड्रग यूज्ड इन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ड्रग जो ऐसे ड्रग्स जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर यूज होते हैं उस ड्रग के बारे में इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्किन स्किन के ऊपर कौन कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो यूज होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे, एक्शंस पढ़ेंगे, डोसेज क्या क्या हो सकता है, रूट क्या क्या होता है स्किन का। अब स्किन का रूट तो वैसे टॉपिकल ही होता है, लेकिन मैं आपको रूट भी बताऊंगा, साथ ही साथ इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड रोल ऑफ नर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो देखो, चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर इजिली accessible साइट फॉर लोकल ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, क्या होता है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जो लेयर होती है वो इजीली असिसेबल होती है, मतलब इजीली दिख जाती है हमें। साइट फॉर लोकल ड्रग एप्लीकेशन, फॉर लोकल ड्रग मतलब जो लोकल ड्रग होता है, लोकल मतलब लोकल एप्लीकेशन, जैसे स्किन के ऊपर जो हम अप्लाई करते हैं उसको लोकल एप्लीकेशन बोलते हैं। ड्रग आर अप्लाइड टॉपिकली फॉर लोकल इफेक्ट्स। ठीक है, ऐसे ड्रग्स जो अप्लाइड मतलब अप्लाई कर सकते हैं हम लोकल इफेक्ट्स में, जैसे एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स आपने क्रीम लगाया होगा, बोरोप्लस भी एंटीसेप्टिक्स में आता है। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी क्रीम्स जो होती है, एनेस्थेटिक्स, एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल जो क्रीम्स होती है वो फॉर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन थ्रो स्किन पैचेस एंड म्यूकोजा। ठीक है, ये जो ड्रग्स होते हैं वो सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन के अंदर भी आते हैं, लाइक थ्रो किसके थ्रू, स्किन पैचेस के थ्रू और म्यूकोजा के थ्रू। इसका एडवांटेज देखते हैं, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट जो लीवर के, जैसे कोई हम ड्रग खाए तो ड्रग खाने के बाद हमारा लीवर उसको क्या करेगा, तो वो लीवर एब्जॉर्ब करेगा और हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाएगा। उस कंडीशन को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है टॉपिकली एप्लीकेशन का, ये अवॉइड करता है फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को, इजी टू अप्लाई, इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमल सिस्टमिक साइड इफेक्ट, और इसके मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला हमारा इंट्रो ये रहा। सेकंड देख लेते हैं हम, टॉपिकल ड्रग्स आर दोज अप्लाइड डायरेक्टली ऑन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, टॉपिकल ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल सरफेस होता है बॉडी का वहां पे। दे एक्ट लोकली। ठीक है, ये हमारा लोकली जो होता है वहां पे वर्क करते हैं, एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन और समटाइम्स गेट एब्जॉर्ब्ड सिस्टमिकली। ठीक है, क्या होता है, ये हमारे लोकली में एक्ट करते हैं, मतलब लोकल जो रीजन होता है, लोकली एप्लीकेशन जो होता है वहां पे ये वहां के लिए होते हैं, और साथ ही साथ सिस्टमिक, कभी कभी समटाइम सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन भी होता है इसके अंदर। कॉमनली यूज्ड इन डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, वुंड, पेन रिलीफ एंड कॉस्मेटिक पर्पस। कभी कभी क्या ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम खुद यूज कर लेते हैं, लेकिन खुद से यूज नहीं करना है कोई सा भी, हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। कोई सा भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, या वुंड है, या फिर पेन है हाथ में, और कॉस्मेटिक कोई सा भी हम हमारे बॉडी पे यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वही बता रहा है, कॉमनली यूज इन डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट से ही वो आपको पूछना है, जैसे कोई सा भी इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है हाथ में, ये सारी चीजें। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। देन कंपोजिशन एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं, तो एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए होता है। तो सबसे पहला इसमें एंटी माइक्रोबियल में एंटीबायोटिक्स है, फिर एंटी फंगल्स है और एंटीवायरल। तो एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स दी जाती है, न्यूमाइसिन, बेसिट्रासिन और म्यूपिरोसिन। ठीक है, ये तीन टाइप्स की जो होती है वो हमें लोकल रूट में यूज होता है, ये एंटीबायोटिक्स होती है। एंटी फंगल में क्लोट्रीमाजोल, कीटोकोनाजोल और नाइस्टाटिन। ठीक है, ये जो ड्रग है वो एंटी फंगल ड्रग है। देन एंटीवायरल में एसाइक्लोविर क्रीम। ठीक है, ये एंटी माइक्रोबियल, ये तीन टाइप्स के होते हैं। देन आता है सेकंड, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के अंदर आयोडीन, क्लोरेक्सिडीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट के अंदर आती है। देन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट में हाइड्रोकोर्टिकोसोन, बीटा मेथाजोन, जैसे टॉपिकली कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ना वो।
ये एंटी इन्फ्लामेटरी के अंदर आता है, ये इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। देन एनाल्जेसिक एंड लोकल एनेस्थेसी, जैसे लीडोसिन और बेंजोसिन जेल, ये जो होती है वो लोकल एनेस्थेटिक्स होती है, ये ऑइंटमेंट होता है। और कीराटो कीराटोलाइटिक्स, जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया, बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, यूज्ड इन एक्ने और पिसोरियासिस। ठीक है, जो एक्ने हो जाते हैं हमारी फेस पे, उसके लिए हम बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज करते हैं। देन इमोलियंट एंड प्रोटेक्टिव, इमोलियंट और प्रोटेक्टिव के अंदर क्या क्या जाता है, जिंक ऑक्साइड, कैलेमीन लोशन और पेट्रोलियम जेली, ये जो होते हैं वो इमोलियंट और प्रोटेक्टिव्स के अंदर आते हैं। अब मिसलेनियस के अंदर सनस्क्रीन आ जाती है। ठीक है, ये होती है हमारी कुछ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई की जाने वाली क्रीम्स। ठीक है, अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या क्या होता है, तो दिस आर ड्रग यूज टू किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वायरस ऑन द स्किन। ठीक है, जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या कभी कभी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लग जाते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, तो उस कंडीशन में एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट्स होते हैं वो इसको किल कर देते हैं। तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, नियोमाइसिन, बेसिट्रासिन, मुफिरोसिन और फूसिडिक एसिड। कंपोजिशन इसका ऑइंटमेंट होता है, क्रीम होता है, पाउडर, इन तीनों फॉर्म में आता है। एक्शन इसका इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस और सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, इसका एक्शन क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया के जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट कर देता है, साथ ही साथ जो सेल वॉल सिंथेसिस होता है बैक्टीरिया का वो भी रोक देता है। यूज्ड माइनर कट्स में यूज करते हैं इसको, और इम्पेटिगो में यूज करते हैं, इन्फेक्टेड वुंड और बर्न में यूज करते हैं। ठीक है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स तो, और टॉपिकल एंटीफंगल्स एग्जांपल क्लोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, टेर्बिनाफिन और नाइस्टीन। ठीक है, ये जो सारी ड्रग्स होते हैं वो टॉपिकल एंटीफंगल्स के अंदर आती है। जैसे इसका कॉम्पोजिशन है क्रीम, पाउडर, सॉल्यूशन और स्प्रे, ये इतने सारे फॉर्म में आती है। इसका एक्शन है इनहिबिट फंगल सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। ठीक है, ये क्या कर देता है, जो सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस होता है उनको इनहिबिट कर देता है, जो फंगल सेल होते हैं, ठीक है, उनको इनहिबिट कर देगा, उनको आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, लाइक इर्गोस्ट्रोल इनहिबिटर्स, इर्गोस्ट्रोल जो फंगल है उसको भी इनहिबिट करता है। यूज रिंगवॉर्म में यूज होता है, एथलेट फूट में यूज होता है, कैंडिडियासिस और टीनिया इन्फेक्शन, ये सारी कंडीशन में यूज होता है टॉपिकल एंटीफंगल। देन टॉपिकल एंटीवायरल एग्जांपल एसाइक्लोवीर और पेनिसिक्लोवीर, जो ये टू टाइप्स के ड्रग्स होते हैं वो एंटीवायरल के अंदर आते हैं। इसका कंपोजिशन क्रीम एंड ऑइंटमेंट में आता है। एक्शन इनिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेज स्टॉप वायरल रिप्लिकेशन, जो वायरल होता है उसको रिप्लिकेशन मतलब एक से दूसरे ऑर्गन में या एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलने को रोक देता है, ये इनिबिट कर देता है। यूजेस हार्पस सिंपल जैसे कोल्ड सोर हो गया, और हार्पस जोटर जैसे सिंगलेस हो गया, उस कंडीशन में हम एंटीवायरल यूज करते हैं। देन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, तो एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, यूज्ड टू किल और इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्किन म्यूकस सरफेस। ठीक है, क्या होता है, जो स्किन और म्यूकस सरफेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं तो उसको किल करता है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एग्जांपल आयोडीन प्रिपरेशन लाइक प्रोविडिन ऑइंटमेंट। ठीक है, क्लोरेक्साडाइन सॉल्यूशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, एल्कोहल बेस्ड रब, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये सारे एग्जांपल है एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के। इसका कंपोजिशन सॉल्यूशन में आता है, टिंक्चर्स में आता है, जेल्स में आता है और स्प्रे में आता है। इसका एक्शन है ऑक्सीडाइज और डिप्चर सेल मेम्ब्रेन और माइक्रोब्स। ठीक है, क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है सेल मेम्ब्रेन और माइक्रोब्स को जो ऑक्सीडाइज होते हैं उनको। ठीक है, यूज क्लीनिंग वुंड, वुंड को क्लीन करने में यूज होता है एंटीसेप्टिक्स, प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन और हैंड हाइजीन, इन सारे चीजों में यूज होता है। हैंड हाइजीन में कैसे, जैसे सैनिटाइजर हो गया, अल्कोहल बेस्ड होता है वो, स्प्रिट हो गया, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ जो किसी का ऑपरेशन होने वाला है तो उसको जैसे प्री ऑपरेटिव वार्ड में रखा जाता है, तो उसको जहाँ पे ऑपरेशन होना है, जैसे पेट का ऑपरेशन होता है, वहां पे पूरा एरिया क्लीन किया जाता है सॉल्यूशन से। एंड एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स में मेनली टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये टॉपिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है। एग्जांपल हाइड्रोकॉर्टिकोन, बीटामेथाजोन, क्लोबेटाजोल और मोमेटाजोन। ये इसका कंपोजिशन है क्रीम, लोशन और ऑइंटमेंट, इन फॉर्म में आता है।
एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, एक्शंस रिड्यूस इन्फ्लामेशन बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड हिस्टामिन रिलीज। ठीक है, ये क्या कर देता है, जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, देखो एंटी इन्फ्लामेटरी जो एजेंट्स होते हैं वो इन्फ्लामेशन को ही रिड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसे, कोई से भी हमने, जैसे हमारे हैंड में इन्फ्लामेशन हुआ किसी वुंड के कारण या किसी चोट के कारण, तो हम वहां पे हाइड्रोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ऑइंटमेंट होते हैं वो लगाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो धीरे धीरे जो इन्फ्लामेशन है वो रेड्यूस होने लग जाएगा। ऐसे काम करता है हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। अब यूजेस, तो एक्जेमा, प्सोरियासिस, डर्मेटाइटिस, एलर्जिक रेसेस और इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट जैसे कभी मच्छर मक्खी ये काट लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको इन्फ्लामेशन हो गया, या फिर जो मधुमक्खी होती है उसने काट लिया, तो उस कंडीशन में भी आप एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स ले सकते हैं। कोजेज इसका लॉन्ग टर्म यूज होता है, कोजेज थिनिंग और स्किन सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में काम आता है। मतलब जैसे आपने कोई सा भी टॉपिकल एजेंट पे एंटी इन्फ्लामेटरी लगाया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं उसको अंदर खींचता है, जो लोशन है उसको। देन एनाल्जेसिक एंड लोकल एनेस्थेटिक्स, तो प्रोवाइड लोकल पेन रिलीफ एंड नमनेस। ठीक है, ये क्या करता है, लोकल पेन रिलीफ प्रोवाइड करता है और नमनेस प्रोवाइड करता है, मतलब वहां की जगह सुन हो जाती है। एग्जाम्पल लीडोसिन, बेंजोसिन और प्रिलोसिन। कंपोजिशन इसका जेल में आता है, क्रीम्स में आता है, स्प्रे में आता है और पैचेस में आता है। एक्शन ब्लॉक सोडियम चैनल्स इन नर्व एंडिंग। ठीक है, जो नर्व की एंडिंग होती है वहां से क्या होता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है ये, जिसके कारण सेंसेशन खत्म हो जाती है। प्रिवेंट पेन ट्रांसमिशन। ठीक है, जो पेन पेन ट्रांसमिशन हो रहा है, हमें पता चल रहा है ब्रेन में कि यहाँ हाथ में पेन हो रहा है, पैर में पेन हो रहा है, तो उसको क्या कर देता है, ट्रांसमिशन को खत्म कर देता है। यूज माइनर बर्न। ठीक है, माइनर बर्न हुआ है तो उसमें यूज हो सकता है। इंसेक्ट बाइट में यूज होता है। हेमोरॉइड्स जो होता है उसमें यूज हो सकता है। बिफोर माइनर सर्जरी प्रोसीजर। ठीक है, जो माइनर सर्जरी हो रही है, बाई चांस किसी को सूचर लग रहे हैं, ठीक है, सूचर मतलब टांके लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं इसको। एनाल्जेसिक्स और लोकल एनेस्थेटिक्स को, सॉरी हाँ एनाल्जेसिक्स। आईवी कैनुला इंसेक्शन और सक्शनिंग इसमें यूज होता है। देन केरेटोलाइटिक्स peeling agents promote seeding of out skin layer। स्ट्रेटम कोर्नियम जो होता है ना वहां पे यूज होता है। एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड और रिसोरसिनोल यूरिया। कंपोजिशन इसका ऑइंटमेंट, लोशन, जेल्स, क्रीम चारों में आता है। एक्शन सॉफ्ट किटेन, सॉफ्ट कैरेटीन, रिड्यूस स्केलिंग, ओपन ब्लॉक पोर्स। ठीक है, ओपन ब्लॉक पोर्स में यूज होता है। सैलिसिलिक एसिड आपने सुना होगा, जो फेस पे यूज करते हैं उसके लिए यूज होता है। यूजेस एक्ने, वल्गरीस, पिसोरियासिस, डेंड्रफ, वॉट्स और केल्यूसिस। ठीक है, जो केराटोलाइटिक्स जो होता है वो किसका एग्जांपल है, सैलिसिलिक एसिड का। ये हमारे जो स्किन होता है उसको ग्लो करता है, साथ ही साथ जो एक्ने होते हैं उसको खत्म कर देता है, और जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है उसको भी खत्म करता है। 6 है हमारा इमोलिएंट्स एंड प्रोटेक्टिव्स। इमोलिएंट्स एंड प्रोटेक्टिव्स, तो सॉफ्टन, सूथ एंड प्रोटेक्ट द स्किन बाय फॉर्मिंग ऑफ बैरियर्स। ठीक है, ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। लाइक जिंक ऑक्साइड पेस्ट, कैलेमिन लोशन, ठीक है, और पेट्रोलियम जेली जैसे वेसलिन हो गया, और लेनोलिन क्रीम। लेनोलिन जो क्रीम आती है वो भी, और शायद वेसलिन भी इसी के अंदर आती है। कंपोजिशन लोशन, ऑइंटमेंट, जेल इन तीनों फॉर्म में आता है। इसका एक्शन होता है प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम स्किन। ठीक है, कभी कभी बर्न हो जाता है ना तो उस कंडीशन में ये यूज होता है। जो जैसे ड्राई स्किन हो जाती है, आपको ठंडी में आपने देखा होगा ड्राई स्किन हो जाती है, तब हम क्या वेसलिन लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं, तो वो यही है। प्रोटेक्ट फ्रॉम इरिटेंट कूल इफेक्ट्स। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है इरिटेंट से, हमारी स्किन इरिटेट होती है तो उससे प्रोटेक्ट करता है। और यूज ड्राई स्किन में यूज करते हैं। डेपर रेसेस, स्केमिया, माइनर इरिटेशन और सनबर्न, इसके लिए यूज होता है ये। देन मिसलेनियस टॉपिकल एजेंट्स, तो मिसलेनियस में कोल्टर, uses for psoriasis and eczema, reduce scaling and itching। ठीक है, स्केलिंग और इचिंग में यूज होता है ये। सनलाइट जैसे यूवी फिल्टर्स कंटेन पाबा जो डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जिंक ऑक्साइड हो गया,
टिटेनम डिऑक्साइड हो गया, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेसेस। ठीक है, जो सनस्क्रीन होती है वो यूवी रेस, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जैसे सनलाइट, उससे प्रोटेक्ट करता है। रेटिनॉल्स हो गया, तो ट्रेटिनोइन और एडाप्लेन, विटामिन ए डेरिवेटिव्स यूज्ड इन एक्ने एंड फोटो एजिंग। ठीक है, ये क्या वो यूज होता है, एक्ने और फोटो एजिंग में यूज होता है। देन लास्ट है पोडोफाइलिन फॉर रिमूवल और जेनाइटल वार्ट्स। ठीक है, जेनाइटल वार्ट्स जो होता है उसको रिमूव करने में ये यूज होता है। देन इंडिकेशन कब कब हम यूज कर सकते हैं, तो बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, स्किन के अंदर फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो हमें यूज करना है, टॉपिकली एप्लीकेशन करना है इसको। वुंड, बर्न एंड अल्सर में यूज कर सकते हैं, एलर्जिक कंडीशन में यूज कर सकते हैं लाइक डर्मेटाइटिस, पिसोरियासिस, एक्ने, डंड्रफ, इसमें यूज कर सकते हैं। पेन, इचिंग, लोकल एनेस्थीसिया बिफोर प्रोसीजर्स। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक जो हमने पढ़ा वो। सन प्रोटेक्शन, ड्राइनेस एंड कॉस्मेटिक केयर में यूज कर सकते हैं। कब कब यूज नहीं कर सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं इसका, तो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एलर्जी टू द ड्रग्स। ठीक है, अगर टॉपिकल एप्लीकेशन आप कर रहे हो, किसी भी ड्रग दे रहे हो आप, तो उनको अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो आप नहीं दे सकते। ओपन डीप वुंड अनलेस प्रिस्क्राइब। ठीक है, अगर ओपन डीप वुंड है तो आप प्रिस्क्राइब अगर है तो ही लगाना है, नहीं तो नहीं देना है। एक्सटेंसिव डैमेज स्किन। ठीक है, स्किन डैमेज हो जाती है, लाइक रिस्क ऑफ सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन का रिस्क रहता है। अवॉइड पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑन फेस, आइसलीड, जेनिटेलिया, कोज ऑफ थिनिंग ऑफ स्किन। ठीक है, स्किन अगर थिन हो रही है तो उसको नहीं देना आपको। सर्टेन एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, एंटीसेप्टिक लाइक आयोडीन और मरकरी कंपाउंड कॉन्ट्राइंडिकेशन इन न्यूनेट्स। ठीक है, बच्चों को भी नहीं लगाना है आपको। साइड इफेक्ट्स क्या, माइल्ड इरिटेशन हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, रेडनेस, ड्राइनेस, रेसेस हो सकते हैं। थर्ड है स्टेनिंग ऑफ स्किन, क्लोथ्स, आयोडीन, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, क्या क्या स्किन और क्लोथ्स में स्टेनिंग हो सकती है। देन एडवर्स इफेक्ट्स में एलर्जिक कंटेंट, डर्मेटाइटिस। ठीक है, एलर्जिक कंटेंट हो सकता है डर्मेटाइटिस में। एट्रोफाई और थिनिंग ऑफ स्किन, स्किन थिन हो सकती है, पतली हो सकती है, आप अगर ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हो। लाइक एंटी फंगल जो मेडिकेशन होती है या एंटी फंगल जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो थिन कर देते हैं क्योंकि स्किन को जला देते हैं वो। लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर लॉन्ग टर्म यूज किया तो उस कंडीशन में थिन हो सकती है स्किन। फंगल, बैक्टीरियल और सुपर इन्फेक्शन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक्स स्टेरॉइड्स यूज। ठीक है, फंगल, बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो सकता है अगर प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड यूज किया तो। टॉक्सिसिटी एब्जॉर्प्शन इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, लार्ज अमाउंट में अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, लाइक एग्जांपल आयोडीन, थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। देन रोल ऑफ नर्स के अंदर असिस्मेंट करना है, असिस्ट स्किन कंडीशन बिफोर एप्लीकेशन। ठीक है, असिस्मेंट करना है स्किन कंडीशन को और जब आप लगा रहे हो ऑइंटमेंट तब। चेक फॉर एलर्जिक एंड सेंसिटिविटी, एलर्जी को चेक करना है, सेंसिटिविटी तो नहीं है, उसको कोई एलर्जी तो नहीं है, वो सारी चीज चेक करना है। एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम क्लीन एंड ड्राई अफेक्टेड एरिया आफ्टर अप्लाइंग ड्रग्स। ठीक है, जहाँ पे आप ड्रग्स अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे क्लीन और ड्राई एरिया होना चाहिए। यूज ग्लव्स एप्लीकेशन टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन। ठीक है, ग्लव्स पहनना है उस टाइम पे आपको एप्लीकेशन करते टाइम, ताकि क्रॉस कंटामिनेशन से प्रिवेंट कर सके आप खुद को। अप्लाई थिन लेयर एंड स्प्रीड इवेंटली। ठीक है, थिन लेयर मतलब पतली लेयर आपको अप्लाई करना है और स्पीडली इवेंटली मतलब ज्यादा मात्रा में, जहां तक वो इन्फेक्शन है वहां तक आपको लगाना है। देन ऑब्जर्प्शन, एब्जॉर्ब करना है आपको। मॉनिटर फॉर लोकल रेसेस। ठीक है, मॉनिटर करना है लोकल रेसेस तो नहीं हो रही, लाइक रेसेस, रेडनेस, इरिटेशन तो नहीं हो रहा है। ऑब्जर्व फॉर सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट इन लॉन्ग टर्म यूजेस। ठीक है, ऑब्जर्व करना है सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म आप यूज कर रहे हो तब। पेशेंट को एजुकेट करना है, लाइक टीच पेशेंट अबाउट प्रॉपर मेथड एंड फ्रिक्वेंटली इन एप्लीकेशन। ठीक है, प्रॉपर आपको टीच करना है, पेशेंट को बताना है। एडवाइस नॉट टू यूज लॉन्गर और इन लार्ज अमाउंट देन प्रिस्क्राइब। ठीक है, अवॉइड करवाना है कि आप ज्यादा मात्रा में नहीं लगाएं क्रीम्स। एजुकेट अबाउट अवॉइडिंग शेयरिंग टॉपिकली मेडिकेशन। ठीक है, एजुकेट करना है पेशेंट को कि शेयर ना हो, टॉपिकल मेडिकेशन है किसी और को ना लगे।
इंस्ट्रक्ट टू रिपोर्ट सीवियर ईचिंग, रेसेस, स्वेलिंग इमीडिएटली। ठीक है, अगर उसको ईचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है या फिर रेसेस हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को बताना है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।